everyone, this is Shalini Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the poem Macavity the Mystery Cat written by T.S. Eliot. हम already देख चुके हैं इसका line by line explanation, इसकी summary and also the poetic devices and rhyme scheme in the previous videos. But yes, now we are left with the NCERT questions that have been asked in your book Honeydew. तो बड़े ही simple से questions पूछे हैं. Yes, questions ऐसे हैं जो direct answer करना थोड़ा possible नहीं है, because आपको अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सोच विचार करके ही आप आंसर्स कर सकते हो इन क्वेश्चंस को. सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन अ वेरी इजी वे सो दैट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद आई कि अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस जब मैं यहाँ पे देती हूँ या मैं डिस्कस करती हूँ, डेफिनेटली डू नॉट ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन कि आप रट लो, बिल्कुल ऐसा नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैं हर एक क्वेश्चन को समझाती हूँ, राइट, फिर हम आंसर पे मूव ऑन करते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप भी अपने तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करो. जो आपको चैप्टर पढ़ा, आपने जो पोएम पढ़ी उसकी समरी खुद लिखने की कोशिश करो. तो इससे क्या होगा, आपके अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर एनसीईआरटी, तो फिर आप उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर कर लोगे. क्लियर? ऑलराइट. So the very first question is, read the first stanza and think. Obviously पहला stanza पढ़ के सोचो और आंसर करो. Is Macavity a cat really? क्या मैकेविटी की जो बातें बताई गई हैं, क्या सच्ची में वो एक कैट है? सो हमें पता है कि मैकेविटी जो है सच में एक कैट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट यस, यहाँ पर मैकेविटी को एज ए कैट ही बताया गया है, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है. किसका? पोएट का. ठीक है, तो पोएट ने कुछ ऐसा सोचा, इमेजिन किया कि ऐसी कैट है कोई जो कि मिस्टीरियस कैट है. ह्यूमन बींग्स का बताते डायरेक्टली मजा नहीं आता, वो सारी चीजें उन्होंने किसमें बता दी? कैट के फॉर्म में. तो यस, मैकेविटी जो है वो रियल में कोई कैट नहीं है, ऐसी कोई कैट होती नहीं है. बट यस, इट इज अ मिस्टीरियस एंड अ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ द पोएट. डन. सो मैकेविटी इज अ मिस्टीरियस कैरेक्टर एंड अ फिक्शनल कैरेक्टर. इट इज नॉट अ कैट इन रियलिटी. सो दिस इज समथिंग जो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं. वी आर वेरी श्योर अबाउट इट दैट इट इज नॉट अ कैट इन रियलिटी. डेफिनेटली मैकेविटी इज जस्ट अ इमेजिनेशन, जस्ट अ फिक्शनल character, just a mysterious character that poet has talked about. Clear? Next है, if not, who can Macavity be? अगर यहाँ पे Macavity को कैट के फॉर्म में भले ही बताया गया है, बट अगर Macavity कैट नहीं है तो वो क्या हो सकती है? तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, राइट. सो इफ नॉट अ कैट, वो क्या हो सकता है? वो ऑब्वियसली क्रिमिनल हो सकता है, वो कोई थीफ हो सकता है, देन वो कोई इंटेलिजेंट सा क्लेवर माइंडेड पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो यहाँ क्योंकि वो ऐसा कर रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, राइट, वो मॉन्स्टर है ऑफ डेप्रिविटी या डिसऑनेस्टी, इमोरलिटी, तो इस तरीके से कुछ अच्छा पॉजिटिव तो बोल नहीं सकते. सो यस, इफ नॉट अ कैट, ही कैन बी एन एक्सपर्ट थीफ, या तो बड़ा ही शातिर एक्सपर्ट चोर हो सकता है, या फिर कोई क्रिमिनल हो सकता है और एक्सपर्ट क्रिमिनल. ही इज अ ट्रिकस्टर हु नेवर गेट्स कॉट बाय द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, एंड ऑल्सो ही इज अ ट्रिकस्टर, चीट है वो, बड़ा दिमाग लगा के वो किसी को बेवकूफ बना लेता है. एंड दिस इज व्हाई ये जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है या पूरी फ्लाइंग स्क्वाड ही क्यों ना हो, कोई भी इसको पकड़ नहीं पाता है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको इलैबोरेट करना है बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू अंडरस्टूड इन द पोएम. सो अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, तो आपको क्या बताना है? वो सारी बातें जो आपने यहाँ पे मैकेविटी के बारे में पढ़ी, जैसे वो लॉ तोड़ता है, देन वो डिसोबे करता है लॉ को ओपनली, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बताओगे और उसी को हम क्या कहेंगे? मास्टर क्रिमिनल. द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड. स्कॉटलैंड यार्ड बड़ी कंफ्यूज्ड है, बैफल्ड है. क्यों? क्योंकि वो कभी भी क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो उनको मैकेविटी नहीं मिलता है. डैश बिकॉज Macavity moves much faster than them. अब यहाँ पर किससे ज्यादा फास्टर की बात हो रही होगी? ऑब्वियसली फ्लाइंग स्क्वाड से. यानी कि वो इतने ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड भी इनको नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनसे भी ज्यादा तेज जो है भाग जाता है या जल्दी से भाग जाता है. कौन? Macavity. क्लियर? ऑल राइट. So a master criminal is one who defies the law, who disobeys the law, who evades arrest, जो कि अरेस्ट को बहुत अच्छे से अवॉइड कर लेता है, and escapes from the scene of crime, और हमेशा क्राइम सीन से वो बहुत जल्दी बच जाता है और अपने आप को बचा लेता है, भाग जाता है. The Scotland Yard is baffled because, अगर क्यों है स्कॉटलैंड यार्ड कंफ्यूज, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. It fails to get a clue about the criminal and he escapes from the crime scene even before they arrive. Obviously क्योंकि हमेशा वो लोग क्रिमिनल यानी कि मैकेविटी को पकड़ ही नहीं पाते. ऑल्सो मैकेविटी राइट टाइम पे भाग जाता है वहां से जब भी क्राइम सीन पे ये पहुंचते हैं. डैश बिकॉज Macavity moves much faster than them, तो फ्लाइंग स्क्वाड की बात करनी है कि फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम, और फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच Macavity बिकॉज Macavity moves much faster than them. क्लियर? ऑल राइट.
नेक्स्ट है अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। जूल्स वर्न ने ये बात की गई है और यहाँ पूछा है विच लॉ इज मैक्याविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। तो यहाँ अगर हम देखें तो कैट है वो क्लाउड पे वॉक कर सकता है विच इज टोटली इम्पॉसिबल, बट क्योंकि हमें पता है कि लेविटेशन की बात की गई है, विदाउट सपोर्ट फ्लोट करने की बात की गई है, किसकी, मैक्याविटी की। तो ये लाइन के बेसिस पे क्या चीज है जो मैक्याविटी के बारे में बताई है कि मैक्याविटी जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी तोड़ देता है। कैसे, कि वो फ्लोट कर रहा है विदाउट सपोर्ट, वो नीचे आता ही नहीं है। और इसे देखकर इवन फकीर जो है जिनमें मैजिकल पावर्स कही जाती हैं होती हैं वो भी शॉक्ड हैं। सो मैक्याविटी इज ब्रेकिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। तो अगर हम इस कमेंट को देखें तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मैक्याविटी भी क्या कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ब्रेक कर रहा है। It means that it is difficult to trace Macavity because he commits the crime and disappears from the scene even before the police arrives। और ये जो बात बोली गई है कि इसका मतलब क्या है, मतलब exactly क्या बोलना चाह रहे हैं कि Macavity लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी तोड़ रहा है। इसका मतलब है कि Macavity में ऐसी पावर है, Macavity इतना सुपर फास्ट है कि जब तक कोई भी पुलिस ऑफिसर्स या फ्लाइंग स्क्वाड उसको पकड़ने आते हैं उसके पहले ही वहां से छूमंतर हो जाता है। तो ये जो लॉ है ग्रेविटेशन का वो ब्रेक कर रहा है बिकॉज वो हवा में फ्लोट करते हुए भी गायब हो जाता है वहां से, ऐसा कहा गया। क्लियर, ऑल राइट। Next is read stanza 3 and then describe Macavity in 2 or 3 sentences of your own। तो जितने भी sentences बताए हैं stanza 3 में, यानी जो appearance की बात की गई है कि कभी आप ऐसे चल रहे हो आपको Macavity को ढूंढना है कि कैसा दिखता है वो, तो आप कैसे दिखाओगे, राइट, कैसे पता करोगे। तो कुछ appearance के बारे में बात की गई है, यहाँ पर एक imagery का यूज किया है पोएट ने और उसी पे बेस्ड आपको 2 या 3 sentences अपनी भाषा में अपने वर्ड्स में सीधे सीधे कॉपी पेस्ट नहीं करना stanza से, वो बताने कि Macavity कैसा दिखता है। Now whatever is given completely in the stanza I have already mentioned that, so it's just not like comprising of 3 sentences I guess। So आपको जो भी 2 से 3 sentences सही लगते हैं you can mention that as per the marks that the question has। Clear? अगर 2 marks का है तो 2 sentences, 3 है तो 3 sentences, 5 marks का है तो पूरा ही description बता देना। Clear? So Macavity is a mysterious ginger cat who is tall and थिन। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज यही बताई है कि मैक्याविटी एक जिंजर की तरह है, यानी कि वो बड़ा है और पतला है, टॉल है और थिन है। ऑल्सो इसके पहले कि मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करूं, जब बोला है कि सेंटेंसेस बताओ, इसका मतलब ये नहीं पॉइंट में लिखो, इंग्लिश को कभी भी पॉइंट में मत लिखना, हमेशा पैराग्राफिंग ही रेकमेंडेड होती है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज नेक्स्ट सेंटेंस को इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ ही मेंशन करोगे, 1 2 3 के फॉर्म में मत लिखना, ठीक है। His eyes are sunken in, forehead is wrinkled and head is dome like। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 2-3 चीजें बताई थी, राइट, जैसे हम आईज की बात करें और यहाँ पर जो फोरहेड और हेड की बात करें तो ये 2 लाइंस में दिया हुआ था, राइट, स्टैंजा में। तो आप इसको, क्योंकि आपको बड़े लिमिटेड वर्ड्स में या लिमिटेड सेंटेंसेस में आंसर करना है, व्हाट यू कैन डू इज आप कनेक्टिव्स यूज कर जैसे एंड को यूज किया है वैसे इसको एज अ सेंटेंस बना सकते हो। सो आईज जो है वो बिल्कुल धसी हुई हैं, दे आर संकन इन, फोरहेड या फिर जो ब्राउज हैं वो बड़े रिंकल्ड हैं बिकॉज बहुत ज्यादा सोच विचार करता है मैक्याविटी, एंड हेड जो है वो एक डोम शेप का है। He has a dusty coat due to negligence and his whiskers are uncombed। Also वो बड़ा ignorant है, neglect करता है, इसीलिए उसका जो कोट है वो बड़ा डस्ट से, मिट्टी से भरा हुआ है। Also उसके जो whiskers हैं, जो hairy like structures होते हैं, वो क्या है, uncombed है, properly groomed नहीं है। He sways his head from side to side and makes snake like movements। He is always alert। Also जैसे एक snake जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ sway करता रहता है, जो movements होती है, वैसे ही मैक्याविटी के हेड की मूवमेंट्स हैं। ऑल्सो ही इज ऑलवेज अलर्ट। अगर आपको वो हाफ अस्लीप है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा अवेक होता है, हमेशा अलर्ट होता है। नाउ दिस इज द आंसर जो कि सॉर्ट ऑफ यहाँ पे पूरा ही अपीयरेंस डिस्क्राइब कर रहा है, बट इफ यू हैव टू चूज जस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको जो भी सेंटेंसेस सही लगते हैं कि प्रॉपरली समझा रहे हैं अपीयरेंस को, वो आप चूज कर लो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा सही है, ऑब्वियसली करेक्ट है, उसको आप ट्रू बोलोगे, और जो गलत है आप उसको फॉल्स बताओगे। फर्स्ट इज मैक्याविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। मैक्याविटी एक आम बिल्ली, आम कैट नहीं है। मैक्याविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। जो भी फकीर इजीली कर सकते हैं मैक्याविटी वो नहीं कर सकता, कैन नॉट बोला है। मैक्याविटी हैज सुपर नेचुरल पावर्स। जो नॉर्मल नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुपर नेचुरल। जो नेचुरल नहीं होती यानी अद्भुत शक्तियां जैसे आप कहते हो हिंदी में, उसे हम कहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स। तो मैक्याविटी में क्या है, ये सुपर नेचुरल पावर्स है।
है, मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। मैकेविटी बहुत ही अच्छे से ग्रूम्ड है, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। मैकेविटी एक स्पाई है, एक जासूस है, एक ट्रिक्स्टर है, एक धोखा देने वाला इंसान है, एंड अ क्रिमिनल है, ऑल रोल्ड इन वन। यानी मैकेविटी एक प्रॉपर मिक्सचर है, और इंग्रेडिएंट्स क्या है आप स्पाई के, ट्रिक्स्टर के और क्रिमिनल के, और इनसे बिल्कुल मिक्स करके एक बढ़िया सी डिश बनती है, वो क्या है, मैकेविटी। क्या ये सही है? क्लियर? तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, हम समझ चुके हैं किस सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हमें देखना है कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है मैकेविटी एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है। ऑब्वियसली वो एक मिस्टीरियस कैट है, और ऐसी कैट्स नहीं होती, ऐसी होती तो आप शायद पालते भी नहीं कैट, राइट? तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है, करेक्ट है। नेक्स्ट है मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। गलत। फकीर कैन नॉट डू व्हाट मैकेविटी कैन इजीली डू। लेविटेशन वाला पार फकीर में नहीं है, तभी वो स्टेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और ट्रू क्या होगा कि ईदर यू कैन से मैकेविटी कैन डू व्हाट अ फकीर कैन नॉट डू, या फिर फकीर कैन नॉट डू व्हाट अ मैकेविटी कैन इजीली डू। क्लियर? नेक्स्ट इज मैकेविटी हैज सुपरनैचुरल पावर्स। बहुत इजी है, ऑब्वियसली अद्भुत शक्तियां इसमें, सुपरनैचुरल पावर्स हैं, तभी ऐसी चीजें वो कर पा रहा है, स्पेसिफिकली लेविटेशन की जो बात की है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैकेविटी इज अ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी वेल ग्रूम्ड नहीं है, साफ सफाई नहीं है उसमें, क्योंकि ना तो उसके विस्कर्स कोम्ड है, ना ही उसका जो कोट है वो क्लीन है। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ नॉट लगा दें, अगर मैकेविटी इज नॉट वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट, तो फिर आप कर सकते हो यहाँ पे ट्रू। क्लियर? ऑलराइट। मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिक्स्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। यस, उसमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वो क्रिमिनल तो है ही, ट्रिक्स्टर भी है, क्यों? क्योंकि बड़ी आसानी से वो उल्लू बना लेता है, भाग जाता है क्राइम सीन से। ऑल्सो ही इज अ स्पाई, जिस तरीके से इसकी हरकत दिखती है कि थॉटफुल है, या फिर उसको पता चलता होगा चीजों के बारे में, तो वो एक जासूस की तरह भी दिख रहा है, यानी यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। सो यस, यहाँ पे वर्ड ट्रू आप लिखोगे। ऑल्सो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, राइट? तो आपको ओवरऑल ये भी बोल सकते हो कि यहाँ मैकेविटी को यूज किया है टू सिंबलाइज अ स्पाई, अ ट्रिक्स्टर और अ क्रिमिनल। ठीक है? ऑल राइट। Next है, having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call मैकेविटी a fiend and monster? तो यहाँ पे आपने पूरी पोएम पढ़ ली। अब ये बोला गया है, आपको क्या लगता है पोएट जो है वो बड़े कैट्स को पसंद करते हैं, ही लव्स कैट्स, ही इज फॉन्ड ऑफ कैट्स, हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अगर पोएट सच में कैट्स को पसंद करते हैं तो क्यों उन्होंने मैकेविटी के लिए इतने नेगेटिव वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कि उसको बोला है वो ईविल है, वो मॉन्स्टर है। तो अगर वो सच में कैट्स को पसंद करते हैं तो वो क्यों ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं? तो अगर आप इनके बारे में रिसर्च करो ना, टीएस एलियट के बारे में, तो आपको पता चलेगा इन्होंने कैट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इनकी बुक भी है। ठीक है? तो यस, ही इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। क्यों ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं? क्योंकि वो मैकेविटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ओवरऑल सारी कैट्स को नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ मैकेविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा है। क्लियर? ऑल राइट। So yes, it seems the poet is very fond of cats and admires मैकेविटी when he defies the law and manages to escape from the clutches of police every time। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि मैकेविटी हमेशा बच जाता है, वो लॉ ब्रेक कर लेता है, कभी इसको पुलिस नहीं पकड़ पाती, तो ये क्वालिटी है भाई, है नेगेटिव बट है तो क्वालिटी ना। तो वो जो है वो मैकेविटी की तारीफ भी कर रहे हैं यहाँ पर कि कितना क्लेवर है वो, कितना उसमें वो फास्ट है कि वो हमेशा बच जाता है। सो यस, ही इज fond of cats because he admires the qualities that मैकेविटी has, the skills मैकेविटी has, better बोलना चाहिए। So the poet admires the cat for his swift movement, expert criminality and the way he escapes फ्रॉम द पुलिस। हर एक चीज की तो उन्होंने तारीफ की है इनडायरेक्टली, जैसे कि वो कितना स्विफ्ट है, कितना फास्ट है, देन उसकी जो एक्सपर्टनेस है कि इसमें क्रिमिनल में या क्रिमिनलिटी में कि किस तरीके से क्रिमिनल माइंड फंक्शन कर रहा है, बड़े इंटेलिजेंट होते क्रिमिनल, इट्स नॉट इजी टू बी क्रिमिनल, तो वो भी वो बता रहे हैं। एंड ऑल्सो कैसे वो पुलिस से बड़ी आसानी से हमेशा बच जाता है, बट ही इज अ लॉ ब्रेकर एट द सेम टाइम। सो द पोएट कॉल्स हिम अ डेविल एंड अ जायंट। ऑब्वियसली स्किल्स हैं, अपनी फील्ड में बड़ा ही सही है वो, बट फिर भी उसकी जो एक बोल सकते हो जो उसमें आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो क्या हैं, वो ऐसी हैं जैसे कि किसी मॉन्स्टर में हो, किसी डेविल में हो। इसीलिए क्योंकि वो लॉ ब्रेक करता है, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इनकरेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि क्योंकि वो लॉ ब्रेक करता है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें हैं जो कि एक डेविल करेगा, एक मॉन्स्टर करेगा, इसीलिए उन्होंने ये वर्ड्स को यूज किया है। ही वॉन्ट्स टू पोर्ट्रे एन ईविल साइड ऑफ द कैट। ही यूजेस दीज टर्म्स टू डिस्क्राइब द नेगेटिव एक्टिविटीज ऑफ अ क्रिमिनल कैरेक्टर हु इज वेरी quick in movement and evades arrest every time and vanishes in thin air before the police।
फुलेस्ट अराइव्स। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली भी पोइट यही बोल रहे हैं कि भले ही हम ये चीजें बोलते हैं वाह कितना इंटेलिजेंट है ये, किसे प्लान बना लिया, कैसे जो भी लूट थी या जो भी एक तरीके से बोल सकते हो थेफ्ट था वो कमिट किया, बट ऑब्वियसली अदर साइड तो यही है ना कि एक इविल माइंडेड पर्सन है वो, उसका जो दिमाग है वो गलत नेगेटिव चीजों में जा रहा है। तो वो चीज भी उन्होंने जो एक नेगेटिव साइड है, जो इविल साइड है कैट का, वो पोर्ट्रे करने के लिए उन्होंने वर्ड्स बताए। नहीं तो ओवरऑल हमको क्या लगता है कि पोएट को बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे वाह क्या क्वालिटीज हैं, इतने अच्छे से बेवकूफ बना लेता है, राइट। तो इसीलिए वो क्वालिटीज की तो बात कर ही रहे हैं कि स्विफ्ट है, बहुत इजीली वेट कर लेता है, डिफाई कर लेता है, बट यस ऑन द अदर हैंड वो इविल साइड भी पोर्ट्रे करना चाहते थे मैकियावेली का। दैट्स व्हाई टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस ही हैज यूज्ड बोथ द साइड्स एंड यूज्ड द वर्ड्स fiend and monster. Done? All right. Next है, has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. Exaggeration मतलब जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ये बता रहा है कि भाई मैं यहाँ गया था फिर मैंने ऐसे किया, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है बहुत फेंक रहा है, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताना हो या कोई बहुत ज्यादा बता देता है किसी चीज को जो डाइजेस्ट भी नहीं होती, उसे कहते हैं एग्जैजरेट करना। सो डेफिनेटली पोएट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा ही एग्जैजरेट किया है रिलेटेड टू मैकियावेली, और वो कौन सी लाइंस हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। क्लियर? ऑल राइट। So yes, the poet has used many exaggerations in the poem, such as Machiavelli's defiance of gravitational law. सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, जो पॉसिबल ही नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया बिना सपोर्ट के हवा में फ्लोट करता रहता है, कौन? मैकियावेली, और वो ग्रेविटेशनल लॉ ब्रेक कर रहा है जो कि कोई नहीं करता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि एग्जैजरेशन को प्रूफ करता है। एंड हैज यूज्ड टर्म्स लाइक अ fiend in fill in shape and a monster of depravity, और जिस तरीके से इन्होंने वर्ड्स यूज किए कि भाई ये इविल है, राक्षस है, मॉन्स्टर है, तो बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर दिए उन्होंने। तो ये सब क्या है? एग्जैजरेशन के एग्जांपल्स टू हाईलाइट द मिस्टीरियस पर्सनालिटी ऑफ द कैट। बट इसीलिए किया है ताकि हम इस चीज पे वो एम्फेसिस ले कर सकें, इस चीज को हम डीपली समझ पाएं कि यस मैकियावेली ऐसी वैसी कैट नहीं है, वो क्या है? वो एक मिस्टीरियस कैट है, बहुत इविल माइंडेड है, बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। तो क्योंकि हम इस चीज को अच्छे से समझे, इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े वर्ड्स या एग्जैजरेशन का यूज किया है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ एग्जैजरेशन। ही इज द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। यानी जो बड़ी बड़ी हेडक्वार्टर्स है पुलिस, उनके लिए भी एक बिल्ली को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये भी क्या है? बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। तो ये एग्जैजरेशन का एग्जांपल है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, ऑब्वियसली लेविटेशन तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आया था ये क्वेश्चन देखते से ही। एंड अ fiend in fill in shape, a monster of depravity, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो एग्जैजरेशन को बहुत अच्छे से प्रूफ करती हैं। क्यों उन्होंने एग्जैजरेशन यूज किया है वो सब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। डन? ऑल राइट। So with this, we finally come to an end of all the NCERT solutions of the questions that have been asked in the book Honeydew related to the poem Machiavelli the Mystery Cat. So I hope आपको ये पूरी poem बड़े अच्छे समझ आ गई होगी and you are aware of all the stanzas, all the difficult words, rhyme scheme, poetic devices, summary and the NCERT questions. Now in the next video, we are going to begin the next chapter. Till then, take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.